अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ जारी थी, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी उसकी एक टाइप है। आईक्यू क्वेश्चंस में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी एबीसी वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपने सबसे पहले एबीसी इस तरह लिख लेनी है, ए टू जी तक अपने पेपर के साइड पे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और हो सके तो इनके मतलब अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स जो हैं 1 2 3 मतलब इनका ऑर्डर भी आप लिख लें, ठीक है। तो बहरहाल अभी मैंने यहाँ ए टू जी तक लिख लिया है। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ADHFIM और क्वेश्चन मार्क RNR। तो देखें, ऐसे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका यही एक तरीका है कि आप इनके ऊपर इनके नंबर्स लिख लें। और जैसे यहाँ 26 आएगा, यहाँ 25 आएगा, और मतलब पूरा आप इनका नंबर लिख लें तो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। बहरहाल देखें, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। A to D तक हम देखते हैं कितना डिफरेंस है। A ये है, D ये है, तो 1 2 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं D से H तक कितना डिफरेंस है। D से H तक 1 2 3 4, ये है +4 का। तो देखते हैं नीचे भी यही वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो F और I के दरमियान कितना डिफरेंस है। ये हो गया F और ये हो गया I, 1 2 3, तो बिल्कुल सही +3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे +4 का आना चाहिए अगर हमारा पैटर्न यही है। तो I और M के दरमियान कितना डिफरेंस है। ये हो गया I और ये हो गया M, 1 2 3 4, तो +4 का ही है। मतलब हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। तो मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा उसके अंदर मतलब +3 करेंगे तो n आएगा, और n से r तक देख लेते हैं, +4 ही है n और ये है r, 1 2 3 4, बिल्कुल सही, इनके दरमियान +4 का ही है। तब हमने n से 3 डिजिट्स पहले देखना है, 1 2 3, आंसर है k, ठीक है। और जिसको बैकवर्ड मुश्किल हो रही है वो आंसर अपना आइडेंटिफाई करने के बाद आगे भी मूव करके देख सकते हैं। मतलब अगर समझो ये k है तो मैं देख सकती हूँ कि अगेन मैं +3 करूँगी तो n ही आएगा, 1 2 3, तो n ही आ रहा है, मतलब मैंने सही आइडेंटिफाई किया अपना आंसर k। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो Z से W जा रहा है और W से मतलब R से पीछे जा रहा है, और इधर भी मतलब माइनस हो रहा है। तो अब मैं देखती हूँ R और O के दरमियान कितना डिफरेंस है। ये है हमारा R और ये है O, तो 1 2 3 मतलब 3 का डिफरेंस है। तो इधर मैं लिख सकती हूँ -3 हो रहा है। O से K तक देखते हैं, बैकवर्ड मूव करें इसलिए माइनस लिखा है। O से K तक 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो रहा है -4, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं K से O तक चलें तो +4, O से R तक चलें तो +3 तक का। पर हम जाहिर सी बात है राइट वर्ड ही मूव करते हैं। अब देखते हैं नीचे भी क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। J और C के दरमियान, G के दरमियान, तो ये J है और ये G है, तो 1 2 3, बिल्कुल सही, -3 का हो रहा है। G और C के दरमियान, ये G है ये C है, तो 1 2 3 4, तो -4 का ही चल रहा है। तो Z और W के दरमियान भी देख लेते हैं, ये Z है ये W है, 1 2 3, बिल्कुल सही, -3 का। अब मतलब W से हमने 4 स्पेसेस बैक जाना है ताकि हमारा पैटर्न यही, क्योंकि बाकियों में भी -4 हो रहा है, तो W से 4 स्पेसेस बैक, तो ये 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस, तो मतलब हमारा आंसर होगा S। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। H K Q C G O E J, मतलब इधर इंक्रीज़ हो रहा है, H से आगे जा रहा है। तो देखते हैं H और K के दरमियान डिफरेंस। ये है H और ये है K, 1 2 3 का, तो यहाँ आ जाएगा +3। और K और Q के दरमियान कितना है, 1 2 3 4 5, और ये 6 पे आ रहा है, तो +6। अब देखते हैं नीचे क्या सीक्वेंस है। C और G के दरमियान, ये है C और ये है G, 1 2 3 4, +4 का है। G और O के दरमियान, ये है G और ये है O, 1 2 3 4 5 6 7 8, +8 का। अब यहाँ से मुझे ये बात समझ आ रही है, यहाँ अगर +3 का है तो यहाँ +6 का, मतलब 3 + 3 मतलब डबल डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ भी +4 का है तो इधर +8 आ रहा है, 4 + 4 8, मतलब डबल डिस्टेंस आ रहा है। मतलब इन दोनों के दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा उसका डबल यहाँ होगा। E और J के दरमियान डिस्टेंस देख लेते हैं। E 1 2 3 4 5 का आ रहा है, तो मतलब नेक्स्ट में 10 का आना चाहिए। J से 10 प्लेसेस आगे जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। J यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब T हमारा आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है B G N D J R। अब इनके दरमियान भी डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। B और G के, ये B है और ये है G, 1 2 3 4 5, तो इधर है +5 का। G और N के दरमियान
ये G है और ये है N। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो आ रहा है 7 का। देखते हैं आगे क्या सीक्वेंस चल रहा है। ये +5 लिखा है और ये +7 का है। D और J के दरमियान भी आप डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये हमारे पास D है और ये है J। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 का आ रहा है। चलें देखें, शायद पैटर्न आगे कोई बन ही रहा हो J और R का। ये J है और ये R। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जी बिल्कुल सही। यहाँ हमारा पैटर्न ये बन रहा है कि नीचे वाले इंक्रीज़ करें हैं, मतलब 5 का डिस्टेंस आ रहा है, फिर 6 का आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ 7 का डिस्टेंस आना चाहिए। और यहाँ 7 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ 9 का आना चाहिए। तो मतलब जो भी नंबर होगा उसका डिस्टेंस W से 9 डिजिट्स का होगा और G से उसका डिस्टेंस होगा 7 डिजिट्स का। तो G + 7 करके देख लेते हैं। G के अंदर ये G है और इससे आगे अब हमने 7 डिजिट्स मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाता है N हमारा आंसर। अब देख लेते हैं N का W से क्या +9 का ही डिस्टेंस है। तो ये हमारा N है और ये हमारा W है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बिल्कुल सही, हमने सही आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको पहले देखते हैं। BCB 7 5 6, तो ये हो सकता है 5 6 7 कुछ इस तरह चल रहा हो। CBA, मतलब इधर फर्स्ट रो में तो A नहीं था, इधर R है और इधर 2A है, तो मतलब इसका कोई ख़ास सीक्वेंस पता चल रहा है। चलें कॉलम वाइज पहले ABC को देखते हैं। ABCA CBA BA, अब आगे। तो अगर हमने कॉलम वाइज देखा तो हमें ये पता चल रहा है कि हर कॉलम में ABC मतलब तीनों ज़रूर आ रहे हैं। इधर भी ABC तीनों ज़रूर आ रहे हैं। AB, तो यहाँ C आना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब नंबर को देखते हैं। 7 5 6 3 9 19 17 15 17, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि देखें थर्ड वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है। ये -5 -2 हो रहा है और ये +1 हो रहा है, ये +3 हो रहा है और आगे ज़्यादा +10 का आ रहा है। तो ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इसी तरह होगा। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं। 7 8 9 10, तो ये भी 10 नहीं है। कॉलम वाइज भी देख लिया, रो वाइज भी देख लिया। अब हम डायगनली भी देख लेते हैं। तो अगर मैं डायगनल देखूँ तो इसका तो आंसर हमने फाइंड करना है ना, तो इसका देख लेते हैं। तो अगर मैं 6 + 9 करूँ तो क्या 15 ही आता है। 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही, 15 ही आता है। मतलब डायगनल को प्लस करने से सेम आंसर आ रहा है। तो इधर भी हम यही करेंगे, 7 + 9 करेंगे। 7 + 9 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BDCEDF 15, नंबर्स भी हैं 3 5 15। अच्छा, नंबर से तो हमें साफ पता चल रहा है। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 6 7 8 तो यहाँ नीचे है 4 5 6 9। 3 5 का क्या होता है 15, तो ये तो 15 आ रहा है। 2 4 का क्या होता है 8, तो मतलब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा यहाँ नंबर आएगा। तो 4 × 6 करें तो होता है 24, ये तो हमें पता चल गया। अब देखें BDCEDF, तो देखें BC CD DE और EF, मतलब इनका पैटर्न चला है +1 का। अब देखते हैं यहाँ भी इस तरह हो रहा है EF FG GH HI, बिल्कुल सही। तो HI के बाद क्या आता है J, ठीक है। K के बाद क्या आता है L, तो JL 24 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। CDEIKLDJ 3 9 27। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसका भी हमें साफ पता चल रहा है। 9 + 3 तो ज़ाहिर सी बात है 27 नहीं होता, तो 3 × 9 करते हैं, तो 3 9 होता है 27। अब इसको भी देख लेते हैं। 7 3 21, बिल्कुल सही है। तो 4 7 क्या होता है, यहाँ वो आएगा, तो 4 7 होता है 28, ठीक है। ये हमें नंबर का तो पता चल गया। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट का। तो देखें C D और E, मतलब +1 मतलब आगे वाला ही आ रहा है CDE। अब I के बाद तो J आता है, फिर आता है K के बाद L आता है, फिर आता है M, मतलब एक डिजिट का डिफरेंस। यहाँ +1 हो रहा है, मतलब C +1 तो D आ गया, D +1 तो E आ गया। I के बाद +2 हो रहा है, मतलब I J और फिर K, तो +2 हो रहा है। K L और M +2 हो रहा है। तो मतलब हमारा ऑर्डर ये बन रहा है +1 +2 अब +3 होगा, तो D E F और G। +1 हुआ, +2 हुआ, अब यहाँ +3 होगा, D E F G।
तो यहाँ आना चाहिए G। अब देख लेते हैं G का इसके साथ भी +3 का ही है ना, GHIJ, तो बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें देखते हैं ABC, इधर गायब है, इधर भी ABC, मतलब ABC मतलब तीनों लेटर्स आने चाहिए, तो इधर फिर आ जाएगा B। अब नंबर्स को देखते हैं, 4 2 3 10 28 7 5 15, मतलब ये तो पैटर्न नहीं हो सकता 2 3 4, इस तरह वाला पैटर्न नहीं होगा। अच्छा, तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा कुछ, 7 5 सा 15 भी नहीं होता, 5 15 सा 7 नहीं होता, 15 डिवाइड बाई 5 भी 7 नहीं होता। तो नंबर्स को हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। अच्छा, अब इधर मुझे ये नज़र आ रहा है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 7 किया तो 28 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो 10 आ गया, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 4, तो आंसर आएगा 45B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने जो इनके ऊपर नंबर्स होते हैं वो अप्लाई करके देखना है या फिर सिंपल डिस्टेंस वाला सीक्वेंस देखना है, तो पहले मेरा आपको यही सजेशन है कि आप पहले डिस्टेंस वाला सीक्वेंस देखें कि मतलब +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, मतलब इस तरह सीक्वेंस चल रहा है। और अगर कोई सीक्वेंस नहीं बनता, मतलब समझें ऊपर +6 +6 आ रहा है, नीचे +7 +3 आ रहा है, नीचे आ रहा है +4 और +5 का, मतलब A और इसके दरमियान +6 का आ रहा है, इस तरह कोई सीक्वेंस ना बन रहा हो, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनके ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनको अप्लाई करें। क्वेश्चन है P T और आगे क्वेश्चन मार्क और O Q S M N R। तो पहले हम डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस वाला अप्लाई ना हुआ तो फिर हम इनके ऊपर नंबर्स इनके अप्लाई करके देखेंगे। तो P और T के दरमियान कितने का डिस्टेंस है? P ये है और T कहाँ है, ये 1 2 3 4 का, +4 का। अच्छा, ये आगे तो दिया नहीं हुआ ना। O और Q के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं, O ये है, Q ये है, तो 1 2 +2 का है। Q और S के दरमियान देखते हैं, Q और S ये भी +2 का है। अच्छा, अब M और N के दरमियान देखते हैं, M और N के दरमियान तो +1 का है, और N और R के दरमियान 1 2 3 4 +4 का है। तो मतलब यही मैं आपको कही थी कि आप देखें यहाँ हमें कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं पता चल रहा कि +4 +2 +1, फिर यहाँ +4 हो गया, अब यहाँ हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो सकता है। तो इन केसेस में आपने क्या करना है, इनके ऊपर ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं इनको अप्लाई करते हैं। अब देखें P का क्या नंबर है, 16, इसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। P का नंबर है 16, T का नंबर क्या है, T का नंबर है 20 लिख लिया। O का नंबर 15, तो ये आ जाएगा 15। Q का नंबर 18, ठीक है 17 है, 17। S का नंबर S का नंबर 19, M का नंबर N का और R का, M का है 13, N का 14 और R का क्या है 18, ठीक है। अब देखा जाए तो इधर भी कोई ख़ास पता नहीं चल रहा, 16 20 और इनके दरमियान भी डिस्टेंस इतने का ही आएगा, सही सी बात है। तो इसको हम अगर जो सीक्वेंस समझ आ रहा है कि देखें 13 14 15 16 17 18, मतलब इस तरह 19 20, तो देखें डायगनली पहले चला और फिर नंबर आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ आना चाहिए, ठीक है। पहले स्ट्रेट, फिर डायगनल, यहाँ से भी डायगनल, यहाँ से भी डायगनल, फिर स्ट्रेट और फिर डायगनल। तो 20 के बाद क्या आता है 21। तो अब देख लेते हैं 21 पे कौन सा नंबर है, तो 21 पे होता है U, तो इसका आंसर है U। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा हो या फिर उनके दरमियान कोई डिफरेंस ही आ रहा हो। तो IQ बेस्ड क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर आपने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। आप देखें नंबर्स का कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, पर कोई ना कोई रिलेशन तो उनका बनता ही है ना, तभी आपका नेक्स्ट नंबर आता है। तो यही IQ क्वेश्चन की ट्रिक होती है। तो बहरहाल इसका आंसर है 21 पे U, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, FIOAJKEM और फिर आगे। इनके अंदर पहले आपने क्या करना है, पहले डिस्टेंस ही अप्लाई करके देखते हैं कि कितना के डिस्टेंस आ रहा है, और फिर अगर ना हुआ तो हम नंबर अप्लाई करेंगे। तो F और I के दरमियान कितने का आ रहा है 1 2 3, +3 का। I और O के दरमियान 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है। A और J के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 का आ रहा है। J और K के दरमियान 1 का आ रहा है, ठीक है। E और M के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 का आ रहा है। तो इधर भी कोई ख़ास पैटर्न तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आपको ख़ास पैटर्न समझ ना आए तो आपने इनके नंबर्स अप्लाई करने हैं। FIO
F का 6, I का 9 और O का 15, 6 9 15, तो 6 9 15, ठीक है। A J K, A का नंबर क्या है 1, J का 10 और K का 11, 1 10 11। E का क्या है 5 और M का क्या है 13, 5 13 और आगे हमने फाइंड करना है। अब देखें 6 9 अभी 15 नहीं होता और इन सबको ऐड करने से भी सम एक जितना नहीं आ रहा, तो 6 + 9 करके देखते हैं। 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही, मतलब इन दोनों को प्लस करने से ये आ रहा है। 10 + 1 किया 11 आ रहा है। तब ज़ाहिर सी बात है जो नेक्स्ट नंबर यहाँ वाला भी होगा वो इसी तरह ही आएगा। तो 13 + 5 करें तो 13 14 15 16 17 18, तो 18। अब देखते हैं 18 पे कौन सा नंबर होता है R, तो हमारा आंसर है R। ये +7 नहीं था, ये +1 था, तो अब ये ना समझना कि 6 7 और 8 का होगा। ये आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।